press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जब वृद्ध हो जाता है इंसान, अब जैसे भक्तिहीन प्राणी भी वृद्ध होगा और भक्ति करता हुआ व्यक्ति भी वृद्ध होगा, ये तो नेचुरल है। जो भक्तिहीन वृद्ध होगा उसकी तो दुर्गति होगी। वो क्या सोचता है वृद्ध अवस्था में, क्योंकि वृद्ध अवस्था में क्या होता है, जैसे अपना तो लड़का लड़की कहीं और की वो हमारे घर आवेगी, तो उस लड़की का जो व्यवहार कैसा रहेगा उनके प्रति, ये तो उस बेटी के स्वभाव पर ही डिपेंड करता है। फिर क्या होगा, वृद्धावस्था में कुछ कहा सुनी अवश्य हो जाती है। कभी बच्चा भी बोल देता है, कभी पुत्र वधू भी कह देती है। तो फिर क्या याद आती है भक्तिहीन प्राणी के उस माता और पिता को, एकांत में बैठकर रोते हैं कि देखो हमने इनको ऐसे पाला पोसा, इनकी कितनी हमने सेवा की है, और देखो कितनी मेहनत से इनको पाला, आज हमें क्या सुनने को मिल रहे हैं। वृद्ध अवस्था में क्या होता है कि बूढ़ा आदमी अपने अनुभव को अपने बच्चों को बताने की चेष्टा करता है और वो कोशिश करता है कि बालक मैं कहूँ ऐसे ही करें। लेकिन उस वृद्ध की अवस्था में और बच्चे जब जवान होते हैं तब तक बहुत समय बीत चुका होता है, तो बच्चे अपने समय के अनुसार बाहर के समाज को देखते हुए अपने कर्म क्रियाओं को करते हैं, जो उस बुजुर्ग को पिता को गंवारा नहीं होते, जिस कारण से वो बात बात पर उन्हें टोका टाकी रखे। नो कहेगा तुम तो नाश करोगे, तुम ऐसा करते हो, हम तो ऐसा करते थे, हम कभी ऐसा नहीं करते थे। शुरू में हमने देखा कोई गांव में ये टूथपेस्ट ले आता, तो उसको टूथपेस्ट कौन लाता, जो नौकरी वाला हो या कोई बाहर शहर में रह रहा हो, तो उसके बारे में बातें बनाया करते, देख नाश करेगा, ये तो पता नहीं क्या बन गया। तो इस तरह की हमारी जो नेचुरल सोच होती है, इस तरह की सोच बनी ही रहती है। तो वो बुजुर्ग टोका टाकी अवश्य करता रहता है, जिस कारण से उन बच्चों में मन मुटाव सा बन ही जाता है कि पिताजी बार बार टोकते रहते हैं, हम कोई बालक थोड़ी रह गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, बाल बच्चे भी हो गए। तो इस तरह का जो माहौल बिगड़ता है, वो भक्तिहीन प्राणी, ज्ञानहीन बूढ़ा वृद्ध या जो है ना एक न्यारी खराबी करा करे, एक विशेष अशांति का कारण बनता है। एक समय क्या हुआ कि एक वृद्ध मृत्यु को प्राप्त हो रहा था और उसकी जुबान बंद हो गई। उसके बच्चे निकट आए, क्या हो गया पिताजी को। पिताजी कुछ ऐसे संकेत कर रहा था, ना हाथ हिल रहे थे ना जीभ उठ रही थी, ऐसे संकेत कर रहा था। अब उन्होंने सोची कि पिताजी कुछ बताना चाहते हैं। उनको ये शंका होगी कि पिताजी कहीं धन दाब रखा, धन यानी पैसा या सोना आभूषण दाब रखे हैं कि तो जमीन में। पहले ऐसे ही करते थे, चोरों के डर से जमीन के अंदर पैसे छुपा दिया करते थे। तो उस पशु जहां बांधा करते, पशुओं के नीचे स्थान खोद कर गड्ढा उड्ढा दाब देते, ऊपर ऐसा करते थे किसी को पता नहीं लगे कहाँ दाब रखे। तो ऐसे जहां पशु बंधते थे उस साइड में ऐसा कर रहा था। अब बच्चा ने सोची पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पैसा इन्होंने छुपा रखा है, मृत्यु होगी और ये व्यर्थ जाओगा। उस गांव में एक व्यक्ति था, वो ऐसा इंजेक्शन लगा देता था कि यदि श्वास शेष हैं उसके तो उसकी जीभ उठ जाती थी। वो बोल के 1-2 मिनट मुश्किल से वो बोल सकता था, जैसा भी 1-2 मिनट, और वो 500 रुपये लेता था। वो दौड़ के गया, एक जना उनसे लाया डॉक्टर को बुला के
कि हमारे पिताजी के वो इंजेक्शन लगा दे जिससे ये बोल पड़े। उसने 500 रुपये रखवा लिए, 500 रुपये दो पहले, 500 रुपये ले लिए, उसके इंजेक्शन ला दिया। वो बूढ़ा ठीक हो गया बुजुर्ग। तो लड़के कहने लगे हाँ पिताजी बता क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कहने लगा रे तुम कित मर गए, यो गाय का बच्चा झाड़ू खा ली, देख देख तुम कहाँ नाश करोगे मेरे पास है। ये झाड़ू खा ली गाय के बच्चे ने। नो कहेगा बूढ़ा तो मर गया। अब वो लड़के बोले बाबू यार झाड़ू 500 रुपये में पड़ेगी तेरी, ये वो तो गया बूढ़ा मर गया। अब हमारी एक तो यह स्थिति होगी बुढ़ापे में जो भक्ति नहीं करते, हम चाहेंगे बच्चों का लाभ करें, वो होगी आनी, क्योंकि उस स्थिति बदल चुकी होती है। और जिस घर में भक्ति नहीं वहां कलह रहती है। परमात्मा कहते हैं मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा।